गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। क्या आप जानते हैं कि किसी कविता को पढ़कर उसके अंदर मिठास कहाँ से आता है या उसके अंदर संगीत कहाँ से आता है? तो जी हाँ, ये कमाल होता है अलंकार का। तो चलिएगा आज हम शुरुआत करते हैं अलंकार के बारे में कि आखिर अलंकार कैसे होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं काव्य के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलंकार की परिभाषा की। तो बेटा अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रृंगार करना। जैसे एक स्त्री की शोभा गहने पहनने से बनती है, वैसे ही काव्य के अंदर एक कविता की शोभा किससे बढ़ जाती है? अलंकारों से बढ़ जाती है। तो ये क्या काम करते हैं बेटा? श्रृंगार का काम करते हैं। किसके श्रृंगार का काम करते हैं? तो बेटा ये काम करते हैं आपके काव्य की शोभा बढ़ाने का। कविता में प्रयुक्त वह नियम कविता में जो विशेष प्रकार की सजावट या चमक को उत्पन्न कर दे उसी को कहा जाता है बेटा अलंकार। किसको कहा जाता है अलंकार? जो चमक उत्पन्न कर दे या सजावट पैदा कर दे उसी को कहा जाता है बेटा अलंकार। उसके बाद बेटा बात करते हैं अलंकार के प्रकार की। तो बेटा अलंकार आपके 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही टाइप के अलंकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार की, उसके बाद बेटा बात करते हैं अर्थ अलंकार की, और उसके बाद बेटा क्या आता है आपका उभय अलंकार। शब्द अलंकार की अगर मैं बात करूं तो ऐसे काव्य के अंदर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता हो, जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती हो या किसी भी व्यक्ति की शोभा बढ़ाई जाए। किससे? शब्दों के द्वारा। जैसे मान के चलिएगा महाराणा प्रताप वीर साहसी पुरुष थे। क्या थे बेटा? महाराणा प्रताप वीर साहसी। तो हमने 2 वर्ड यहाँ पर यूज कर लिए, महाराणा प्रताप वीर और साहसी पुरुष थे। तो यहाँ पर हमने काव्य की शोभा बढ़ा दी वीर और साहस के द्वारा। अच्छा, अर्थ अलंकार की अगर मैं बात करूँ तो बेटा अर्थ अलंकार जो होते हैं आपके अर्थों के द्वारा विशेषता लेके आते हैं। तो अर्थ के द्वारा चमत्कार जहां पर काव्य में उत्पन्न होता है तो उसी को कहा जाता है बेटा अर्थालंकार। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलिएगा झांसी की रानी झांसी की शेर थी। तो बेटा जो झांसी की रानी थी, क्या वो झांसी की रानी शेर थी? बोलो, क्या वो शेर थी क्या? आप कहोगे सर शेर तो नहीं थी, वो तो एक इंसान थी। लेकिन बेटा हमने यहाँ पर शेर के अर्थ के द्वारा यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न किया है। यानी कि जैसे वो लड़ी ना तो ऐसा लगा जैसे शेर लड़ रहा हो। तो यहाँ पर हमने शब्द के अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया है, तो वहाँ पर होता है बेटा आपका अर्थालंकार। उसके बाद बेटा बात करते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की कि आखिर अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहां पर वाक्य के अंदर किसी वर्ण की आवर्ती या अक्षर की आवर्ती बार बार होती है तो बेटा वहां पर क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्या खाली वर्ण की ही आवर्ती बार बार हो सकती है? जी नहीं, वहां पर शब्द भी अगर कोई बार बार रिपीट हो रहा हो तो बेटा शब्द की आवर्ती होने पर भी वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अच्छा, क्या खाली शब्द ही रिपीट हो सकता है? जी नहीं, वाक्य भी रिपीट हो सकता है। अगर पूरा का पूरा वाक्य रिपीट हो जाए तो बेटा उसको कहेंगे हम क्या? अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो यहां पर बेटा ये जो रघुपति राघव राजा राम है ये पूरे का पूरा सेंटेंस ही रिपीट होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है बेटा क्या? इसको कहा गया है अनुप्रास अलंकार। या मैं बात करता हूं बेटा परदेसी जाना नहीं। तो बेटा परदेसी वर्ड 2 बार आया है, तो यहाँ पर शब्द की आवर्ती बार बार हो गई है, इसीलिए इसको कहा जाएगा बेटा क्या? इसको कहा जाएगा अनुप्रास अलंकार। या जैसे इसके अंदर देखो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर जो च वर्ण है ना, च वर्ण बेटा बार बार आ रहा है, तो इसी को कहा जाएगा अनुप्रास अलंकार। या फिर
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ख वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बेटा च वर्ण की आवर्ती बार बार हो गई। या नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदू नगर के नीम के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया। तो बेटा यहाँ पर नए वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद बेटा बात करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब कोई शब्द या फिर वाक्यांश की पुनरावृत्ति हो जाए, मतलब बार बार आ जाए, तो बेटा वहीं पर क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे नाच नाच कर मोर नाचता, गा गा कर कोयल गाती। तो गा गा नाच नाच बेटा दो बार बार आ रहा है ये वर्ड, तो बेटा जो बार बार रिपीट होता है तो उसी को कहा जाता है क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। या फिर यमक अलंकार की बात करते हैं। तो बेटा यमक अलंकार का सबसे अच्छा आपको बताऊं तो यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा या फिर युग्मक। तो जहां पर बेटा कोई वर्ड 2 बार आए, 4 बार आए या 6 बार आता है तो समझ लेना बेटा वो कौन सा अलंकार है, वहां पर यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। तो यहाँ पर बेटा पहले वाले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे वाले कनक का अर्थ धतूरा है। तो यहाँ पर बेटा कनक शब्द 2 बार आया है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे क्या, यमक अलंकार। या फिर जैसे नभ में तारे हैं ते तुम तारे हो, जैसे नभ में तारे हैं, आकाश में तारे हैं, वैसे तुम मेरी आंखों के क्या हो, तारे हो। तो बेटा एक तारे का अर्थ क्या है, स्टार से है, और दूसरे तारे का अर्थ किससे है, बोलो, दूसरे तारे का अर्थ है मेरी आंखों का तारा बहुत प्यारा। तो प्यारे से है दूसरे तारे का अर्थ। दूसरा बात करते हैं बेटा काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, जो आकाश में काली घटा है ना, जो बादल है, तो बादल की बात हो रही है बेटा यहाँ पर घटा, और उसका क्या है, घमंड ऐसे छट गया, घमंड घटा, उसका घमंड घट गया। घटा मतलब कम हो जाना, उसका घमंड क्या हो गया बेटा, कम हो गया, इसीलिए इसको कहा जाएगा बेटा यमक अलंकार। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक सबसे अच्छा और एग्जाम्पल है, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। तो यहाँ पर बेटा सजना वर्ड 2 बार आया है। तो सजना बेटा एक क्या है, आपका प्रेमी है, और दूसरा है बेटा वो स्त्री जो अपने सजना के लिए संवरने की बात कर रही है। तो बेटा एक सजना का अर्थ है उसका प्रेमी, और दूसरा है उसका संवरना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं श्लेष अलंकार की। जब एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपक जाए, जैसे लीला ने लीला देख ली, लीला ने क्या देख ली, लीला देख ली। तो बेटा पहले वाला लीला क्या है, लड़की है, और दूसरा लीला क्या है बेटा, लीला ने क्या देख ली, मतलब नाटक देख लिया उसने। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। या फिर एक सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो सुबरन है ना बेटा, इस सुबरन के 3 अर्थ होते हैं। जैसे सुबरन का एक अर्थ होता है सुंदर वर्ण, और हमने कहा सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कवि व्यभिचारी चोर। कवि मतलब होता है बेटा कवि को खोज रहती है सुंदर वर्णों की, और व्यभिचारी क्या खोजता है, व्यभिचारी खोजता है सुंदर स्त्री को। तो यहाँ पर सुबरन का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री से। और कवि व्यभिचारी चोर, और चोर बेटा क्या खोजता है, वो खोजता है सोना। तो यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हो जाएंगे। पहला अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, सुंदर वर्ण हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पहला तो आपका हो जाएगा सुंदर वर्ण, और दूसरा हो जाएगा सुंदर स्त्री, और तीसरा हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा बेटा, सोना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट अलंकार की। अच्छा, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल और है, जिसका नाम है बेटा ये
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे तो मोती मानुष चुन। जहाँ पर बेटा यहाँ पर पानी का 3 बार आया है, तो आप अगर कोई वर्ड 1 बार आए, 3 बार आए या 5 बार आए तो वहाँ पर भी आप श्लेष अलंकार को लगा सकते हैं। तो बेटा जैसे यहाँ पर पानी कितनी बार आया बेटा, 3 बार आया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट अलंकार की, जिसका नाम है बेटा आपका उपमा अलंकार। और ये बेटा आपका क्या है, ये आपका अर्थ अलंकार में आता है। ठीक है, किस में आता है, अर्थ अलंकार में आता है। अब तक जितने भी पढ़े हमने तो बेटा वे अलंकार किस में थे, शब्द अलंकार में थे। उसके बाद बेटा बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो बेटा उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी एक वस्तु, व्यक्ति या फिर प्राणी की किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के साथ गुण, धर्म, जाति या फिर रंग, रूप के आकार के आधार पर तुलना की जाती है, तो उसी को कहा जाता है बेटा उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे लड़का कैसा है, वह लड़का शेर जैसा है। क्या वो शेर है, नहीं है बेटा, लेकिन उसकी शेर से क्या कर दी है, लड़के की तुलना कर दी है कि कैसा बहादुर है वो, शेर के जैसा। तो बेटा इसके लिए आपको उपमा अलंकार के लिए हम आपको कुछ वाचक शब्द बताते हैं, आप मिनटों में पहचान लोगे कि किसके अंदर उपमा अलंकार होगा या नहीं होगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस के में सा का यूज हो रहा हो, जैसे सागर सा, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे मुख चंद्र सा, है ना। तो यहाँ पर कुछ हम वाचक शब्द आपको बता दे रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। पहला शब्द है से, सा, सी, सम, समान, सरिस, इव, तुल्य, जो, त्यो, जैसा, वैसा, तैसा, कैसा। अगर ये आपको वर्ड इस तरीके से दिखाई देते हैं तो बेटा आप बिल्कुल आसान तरीके से सेंटेंस का मतलब ना भी पता होते हुए आप उसको पहचान लोगे कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं हम, एक आपका आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें नहीं है, उत्प्रेक्षा हम आपको बता देते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना जताई जाती है। ऐसा अलंकार जिसके अंदर संभावना होती है, जहाँ पर उपमान में उपमे की संभावना दिखाई जाती है, उसी को कहा जाता है बेटा क्या, उसी को कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। या जहाँ किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी को किसी दूसरे वस्तु, पदार्थ, प्राणी में संभावना बताई जाती है तो उसको कहा जाता है बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए भी बेटा क्या होते हैं, कुछ वाचक शब्द होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे मनु, जनु, मनो, जनो, मानो, जानो, मनहु, जनहु, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, चूंकि। तो ऐसे में आप सेंटेंस को पहचान सकते हो वाचक शब्दों की हेल्प से। जैसे एक मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ तो आप बेटा बताना कि इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि पर्वत पर, आतव परियो प्रभात। क्या कुछ समझ में आया? आप कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से गया। मैं कहूँगा बेटा टेंशन ना लो, बस क्या काम करो, वाचक शब्द जितने मैंने बताए हैं सबको एक पेज पे नोट कर लो। वाचक शब्द जितने भी बताए सबको एक पेज पे नोट कर लो। और उसके अंदर बेटा अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु नीलमणि पर्वत पर। तो बेटा इसके अंदर क्या आपको वाचक शब्द दिखाई दे रहा है? मनहु। तो मनहु अगर इसके अंदर आ जाता है तो ये कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार।
मैंने आपको लिस्ट बता दी है। अगर ये लिस्ट आपने याद कर ली तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करते हैं रूपक अलंकार के बारे में कि आखिर रूपक अलंकार क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से इस प्रकार की जाए कि आपको पता ही ना चले कि वो मुख है या चंद्र है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब चरण को तुलना किससे करी गई है? कमल से। मतलब चरण है या कमल है, आप कंफ्यूजन में हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि चरण है कि कमल है ना। उसके बाद बेटा एक राम रतन धन श्याम, यानी कि जो राम रतन है, राम को बताया गया है रतन के समान। वो रतन है कि राम है ये समझ नहीं आ रहा है। या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। एक किस्सा है बेटा श्री कृष्ण जी का, जब वो घुटने के बल खेल रहे थे आंगन में, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या काम देखा, उन्होंने बाल्टी के अंदर एक तालाब के अंदर चांद को देख लिया। तो उन्होंने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, मैं तो यही चांद वाला खिलौना लूँगा। तो अब कन्फ्यूज़न में है कि वो चांद है या उसका खिलौना है, तो वहाँ पर बेटा कन्फ्यूज़न हो गया है। तो मतलब जहाँ पर उपमान में उपमेय का अभेद आरोप हो जाता है उसी को कहा जाता है बेटा रूपक अलंकार। या फिर चांदनी बिछी धरा पे ऐसे जैसे हो चांदी का फर्श। मतलब चांदनी इस तरीके से बिछ गई फर्श पे जैसे चांदी का फर्श हो। तो बेटा चांदनी बिछ गई और उसको क्या बता दिया? चांदी का फर्श बता दिया, है ना। तो दूसरा सूरज हंसता रोज सवेरे जैसे सोने का हर्ष। क्या ये बताओ सूरज हंसता है? नहीं हंसता है ना। लेकिन उसके अंदर हमने हंसने का गुण डाल दिया। तो बेटा ऐसे अलंकार को कहा जाता है मानविक अलंकार। तो ऐसे जब किसी निर्जीव वस्तु के अंदर आप जड़ चेतन की अनुभूति करा दो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा इसने कहा है सूरज हंसता रोज सवेरे जैसे सोने का अर्श। तो सूरज जैसे हंस रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे सोने का अर्श लग रहा हो, है ना। तो इसी अलंकार को कहा जाता है बेटा रूपक अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार बेटा बड़ा अच्छा है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे जाए पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार। तो बेटा यहाँ पर क्या है, किसी लाइन को या पंक्ति को अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। जब तुम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते तो अच्छा होता, है ना। तो जब किसी आप बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो बेटा, वहीं पर कौन सा अलंकार होता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार। उसकी आंखों से झरने बह रहे थे। बेटा उसकी आंखों से कैसे झरने बह जाएंगे यार? झरने तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसकी आंखों में कैसे समाएंगे? तो बेटा ये कुछ इसने ज़्यादा ही फेंक दी है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेटा अतिशयोक्ति अलंकार। इसका एक अलंकार और बहुत फेमस है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका भी जल गई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि लंका पूंछ में आग लगे बिना पूरी की पूरी लंका जल जाए और सारे के सारे निशाचर भाग जाए? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेटा यहाँ पर तो थोड़ी बात को उसने बढ़ा चढ़ा कर कह दिया, है ना। उसके बाद बेटा मानवीकरण अलंकार हमने आपको बता दिया। जैसे सूरज हंस रहा है, क्या सूरज हंसता है कभी? बेटा नहीं हंसता है, बट हमने उसके अंदर कैसा डाल दिया बेटा? हंसने का गुण डाल दिया। जैसे कभी आपके कमरे में ऐसा हुआ होगा कि आपका जो पंखा है वो कैसे चलता है? वो बिल्कुल धीरे धीरे चलता है। तो आपके अंदर से आवाज़ आती है भाई यार पंखा तो बिल्कुल मर गया, पंखा तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे मर गया हो, है ना। तो हम क्या पंखा कभी मरता है? नहीं मरता है, क्योंकि वो एक निर्जीव चीज़ है। लेकिन हमने उसके अंदर फिर भी कैसा गुण डाल दिया बेटा? उसके अंदर हमने कैसा गुण डाल दिया? बोलो जरा। बिल्कुल हमने उसके अंदर डाल दिया बेटा चेतन का अनुभव करा दिया, उसके अंदर रोने का गुण डाल दिया। जैसे मान के चलो कोई पेड़ इस तरीके से खड़ा है जैसे डांस कर रहा है या फिर उल्टा सीधा डावाडोल है, तो हम कहेंगे यार पेड़ तो थोड़ा क्या हो गया आपका, बूढ़ा टाइप हो गया। क्या कभी पेड़ बूढ़ा होता है? नहीं होता है। लेकिन हमने उसके अंदर इंसानों के गुण डाल दिए, तो बेटा उसी को कहा जाता है आपका मानव संबंधी गुण या मानवीकरण अलंकार।
उसके बाद बेटा बात करते हैं विरोधाभास अलंकार। तो बेटा विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है? जैसे मान के चलो आपके घर में कोई मेहमान आए, या फिर मान के चलो आप किसी के घर चाय पीने के लिए गए, है ना, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब चाय पियोगे क्या? आप कहते हो, आपका मन में तो इच्छा है आपकी चाय पीने की, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे क्या बोलेगा, सर जी चाय पी लो ना एक बार। तो आप बोलोगे अरे नहीं नहीं रहने दो, है ना। तो लेकिन अंदर से आपको इच्छा क्या थी, अरे नहीं यार चाय तो पी लेनी चाहिए। तो ऐसे में बेटा ये क्या होता है बेटा, विरोध करना होता है। तो ये वास्तविक विरोध नहीं होता है, केवल विरोध का आभास होता है। जब आपने चाय के लिए मना करा ना, तो बेटा वो विरोध का आभास होता है। जैसे मान के चलो आपका कोई बाबू सोना मोना होगा, तो क्या होता है कभी कभी वो थोड़े से भाव खाने लग जाता है और आप उसको मनाने की कोशिश करते हो, बट वो ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत गुस्सा है आपसे, है ना। तो लेकिन वो वास्तविक विरोध नहीं होता है, बस केवल विरोध का आभास होता है। तो बेटा उसी को कहा जाता है विरोधाभास अलंकार। जो हार कर भी जीतते हैं वही तो सिकंदर कहलाते हैं। तो बेटा यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा, वो आपको केवल क्या दे देगा, आपसे पूछ लेगा विरोधाभास अलंकार बताओ, और उसकी एक कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिएगा। अगर आपको अलंकार अच्छे से समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं नई नई वीडियोस। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट अलंकार आपको कौन सा लगा है और कौन से अलंकार को आपको सुन के मज़ा आया है। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।